स्टार न्यूज 21 नजर हमारी विश्वास आपका। नमस्कार, आज हम हैं विधानसभा माठ क्षेत्र के शेरगढ़ कस्बे में और यहाँ हम जानते हैं मतदाताओं का हाल कि किसका माहौल ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि मैं यहीं से शुरू करूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हरिचंद शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज क्षेत्र शेरगढ़। माठ क्षेत्र में माहौल कैसा चल रहा है? किसकी सरकार बनवा रहे हैं जनता? माठ क्षेत्र में माहौल हाँ जी, यहाँ केवल है तो एक श्याम सुंदर शर्मा है। दूसरा माहौल आज तक बना ना बनेगा और ना बनने की कोई उम्मीद है। यहाँ तो इस बार तो योगी बाबा की पूरी लहर है। योगी बाबा की पूरी लहर कहाँ है? हमें तो लगता है अब की बार मथुरा में से 5 सीटें ना चली जाएं योगी बाबा के हाथ से। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भाई साहब, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं, लग नहीं रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है। नेक नहीं, अच्छा, गुंजाइश ही नहीं है योगी बाबा को। तो हमारे क्षेत्र में तो योगी बाबा ने कोई काम कराया नहीं है। माननीय मंत्री जी श्याम सुंदर जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी, वो तो दावा करते हैं मैंने तो बहुत बड़ा नहीं, कहाँ कराया है? गिनमा है ना वो काम। माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी का काम है और सिवा श्याम सुंदर शर्मा जी का यहाँ कोई जानता भी नहीं है माठ विधानसभा में कौन है और कोई। प्रधान जी, आप बताएं, काम नहीं कराया भाजपा ना? ने? कोई भी काम नहीं कराया हमारे यहाँ। जो भी काम करवाया हमारे मंत्री जी ने करवाया, श्याम सुंदर शर्मा जी ने। अच्छा, हाँ जी। आप भी इसी बात से? श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर शर्मा श्याम सुंदर शर्मा जी के यहाँ बहुत फैन है। देखिए, हाँ जी, बताइए। आप लहर की बात करते हो। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक इस क्षेत्र में कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, बीजेपी पहले- विधायक नहीं हुआ है? नहीं, पहली बार। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री भी अपने प्रत्याशी के प्रचार में आए और आकर के आश्वस्त किया जनता को कि मंत्री बना दो इनको। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इनको जिता दो तुम और मैं इनको कैबिनेट में मंत्रालय दे दूंगा और विकास की गंगा बहेगी। उस माननीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी श्याम सुंदर शर्मा ने मुख्यमंत्री होने के बाद भी आने के बाद भी धराशायी कर दिया, भूमिध्वस्त कर दिया। जैन चौधरी ने तो हरा दिया था श्याम। जैन चौधरी यहाँ पर आए और उनको यहाँ जिताया, लेकिन 2.5 महीना नहीं टिक पाई। श्याम सुंदर शर्मा की सांसद थे ना उस समय पे, तो इसलिए उन्हें त्याग पत्र देना था। वो ऐसे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। विकास की गंगा है, जमुना के खादर से लेकर के वो मजोई के खादर और चारे तक कटान उनने रोके, स्कूलों की बाढ़ उनने बनवाई, शेरगढ़ में स्टेडियम उनने बनवाया और जो है सड़कों का जाल है उनने बनवाया। और हमारे जो शिष्याँ हैं, लड़कियां हैं, बहन बेटी हैं, जो भी थीं वो दूसरे गांवों में शहरों में पढ़ने जाती थीं, उन सब के लिए कॉलेज खुलवाए। अब एक भी नगरा जो खेतों पे बस रहा है उसके लिए भी स्कूल और विद्यालय बनवाए। हमारी कन्या उसी विद्यालय में विद्यार्जन करती हैं और शिक्षित होकर के योग बनती हैं। पंडित श्याम सुंदर शर्मा। यहाँ श्याम सुंदर शर्मा जी निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, अन्य अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं को जिताती जनता। मैं आपसे एक मिनट आ रहा हूँ। वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं, इसलिए जिताते। ऐसा जो कि जनता को मोह लेते हैं, क्या बात है? मोह लेते हैं, जताती है हर बार जनता। न्यू जिताते हैं, वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं। कंधा से कंधा मिला के। मैं और भी यहाँ बात करूंगा, तिवारी जी से बात करूंगा। तिवारी जी, क्या कारण है जो भैया माठ श्याम शर्मा का जयकारा लगता है यहाँ? महोदय जी, एक सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी के उम्मीदवार जितने आते हैं ना उनको बदबू आती है। अच्छा, और जिन लोगों को हम में से बदबू आए उसमें हमको बदबू आती है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, हमने एक बार यहाँ कोशिश की, जनता ने हेमा मालिनी जी को जिताया, उनके पास बैठने पे उनको हमारे आदमियों में से बदबू आती है, बोले कि दूर हट जाओ, बदबू आती है। हम चाहते हैं हम उनसे हमेशा के लिए दूर हट जाएं। अच्छा, एक और यहाँ कहावत है कि माठ क्षेत्र में जो जमुना का उधर का साइड है वो उनको श्याम सुंदर शर्मा को हरा के बेचते हैं, लेकिन शेरगढ़ बेल्ट है जिता के बेचते। क्या ये सही है प्रमोद जी? नहीं, ऐसा था। पिछली बार माननीय हमारे मंत्री जी उर्ली पार से हार के गए थे, लेकिन पल्ली बेल्ट से ही जीते थे। और इस बार कम से कम जमुना उर्ली तरफ से 2012 के चुनाव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस टाइम हार के गए थे। इस टाइम कम से कम 15-16 हज़ार वोटों से उर्ली पार से मंत्री जी जीत के जाएंगे। और प्रत्येक डोर टू डोर और आदमी क्या बच्चे तक के नाम को मंत्री जानते हैं पर्सनली। ऐसा समर्थन मिल रहा है यहाँ पंडित श्याम सुंदर शर्मा को? श्याम सुंदर शर्मा को 70% में, पूरे 12 में 70% में अकेले श्याम सुंदर शर्मा रहेंगे, 30% में सभी दल रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी का
यहाँ 10 और 15% सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का होगा। संजय लाठर भी बड़े कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आप बताएं समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो। संजय लाठर जी अपने वहाँ तक क्यों ना चुनाव लड़े, हम यहाँ क्यों नहीं, वो उनको तो चुनाव उनको तो क्यों होने कहीं से देंगे। तो हमारे जो कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हमारे जो घर के श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, जो बच्चा बच्चा को जानते हैं, हर के घर में मरने में गिरने में सब में साथ रहते हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। संजय लाठर वो तो जुड़ाव तो ऐसा हो गया नहीं, बहुत सालों से पंडित जी यहाँ पे विधायक हैं, तो आप सब लोगों जुड़ाव हो गया उनका। क्या नया विधायक नहीं आना चाहिए यहाँ? नहीं, नए विधायक की जरूरत, जो हमारा यही विधायक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो नए की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है नए विधायक की। अरे कोई जरूरत नहीं, जब पंडित श्याम सुंदर शर्मा इस हद तक जा चुके हैं कि वो इस उम्र के पड़ाव में और 9 बार विधायक बनने जा रहे हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं बाहर के लोगों की। मुझे तो लगता है पंडित श्याम सुंदर शर्मा का यहाँ इतना रुझान है। आप बताएं। देखो जी, मेरा एक निवेदन सुने पत्रकार जी। जनता में जितने भी कैंडिडेट पार्टियों से खड़े होते हैं, वो पार्टियों से टिकट मांगते हैं, गुहार लगाते हैं, धनबल खर्च करते हैं, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा एक ऐसे प्रत्याशी हैं, निर्दलीय वो जीते, तृणमूल कांग्रेस से वो जीते, तिवारी कांग्रेस से वो जीते, वो टिकट लेने किसी के नहीं जाते हैं, वो जाते हैं तो जनता के दरबार में जाते हैं, जनता ही उनको टिकट। अमित शाह आ रहे हैं प्रचार में उनके में, अमित शाह आए, राजेश चौधरी के में, पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, योगी जी आ चुके हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन नहीं मुझे को लग रहा है कुछ टरे जगत बिहार पैदल श्री हरिश्चंद्र को टरे नाम जगत विचार। मुझे ऐसा लगता है पूछे नहीं, पूछे केवल काम, ऐसा नेता है जाको नाम है श्याम। ये मुझे ऐसा लगता है कहीं श्याम शर्मा मंत्री जी की कहीं ऊपर की सेटिंग तो नहीं है, वो रोक देते हैं नेताओं को यहाँ प्रचार करने से भी। हाँ है, उनकी सेटिंग है, उनकी सेटिंग है। तो माठ खेत की जनता से सेटिंग है, माठ खेत के नौजवानों से सेटिंग है, विकास की धुरी से सेटिंग है, अपने कर्म से सेटिंग है। राजनाथ सिंह को रोक दिया था उन्होंने एक बार यहाँ, रोक दिया। ऐसा कुछ अपने मन से ही ना आए। राजनाथ सिंह इसलिए नहीं आए कि मैं जाकर के भी मेरी बात फीकी पड़ जाए, कहीं चुनाव फिर ये जीत गया श्याम सुंदर शर्मा तो इनकी मतलब इस भली छवि बनी रहे और मेरी यहाँ बनी रहे, तो इसलिए आश्वस्त तो आसक्त नहीं, यही जीतेंगे, आसक्त नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा श्याम सुंदर शर्मा के इस क्षेत्र में ऐसा क्या है? ऐसा ही है उसका कर्म, इनकी जनता की सेवा ही। हम तो आए हैं नौजिल से, रोड टूटे पड़े हैं, विकास कुछ हमको दिखाई नहीं कहाँ दे रहा टूटे है। पड़े रोड आपको? पूरा मखदूमपुर पर यहाँ पर रोड टूटा पड़ा है, हनुमान मंदिर से इधर उधर। मैं जो कह रहा हूँ महाराज पत्रकार जी, 3 दिन लगते थे छिनपारी जाने में, और श्याम सुंदर तुम रोड टूटे पड़े हो, यहाँ हेलीकॉप्टर उतर के आते तो उस रोड से आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पुल बनवाया है, ये पुल श्याम सुंदर शर्मा के पिताजी के नाम से जयंत चौधरी तो अपना श्रेय लेते हैं। 34 तो इसलिए श्रेय लेते हैं कि पार्टी का चुनाव हुआ, विघटन हुआ, नहीं लोकमणि शर्मा के नाम से सेतु का नाम रखा जाता और श्याम सुंदर शर्मा की बड़ी पहल रही। स्टेडियम उनने बनवाया। अब देखिए हमारे बुजुर्गों के ज़माने से जिनकी सब जो है का जमुना के किनारे नियत स्थान नहीं था कि कहाँ पर अंत्येष्टि किया जाए, श्याम सुंदर शर्मा ने शमशान घाट जिसके 28 लाख 21 था, 22 लाख 1 लाख उसका निर्माण चल रहा है, चंद रोज में ही उसमें शमशान की एक समस्या है, पूरे खेत की पूर्ण होने जा रही है। ये बात माना जाएगा था कि छाता क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है, गोवर्धन में भी नहीं है, बलदेव में भी नहीं है, लेकिन पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने माठ क्षेत्र में 3 स्टेडियम बनवा रखे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए, बताइए। स्टेडियम ही नहीं, स्टेडियम बनने के बाद जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारे भाई हैं, कम से कम हजारों की संख्या में आर्मी में, पुलिस में इस स्टेडियम के सहारे से जो आज तैनात हैं, ये पंडित श्याम सुंदर शर्मा की ही देन। उपकरण खेलकूद के आते हैं स्टेडियम में, खेलकूद के आते हैं, जिम का सामान भी रखा है। और एक बात मैं बता दूं पंडित श्याम सुंदर शर्मा के बारे में, उनका कोई दल नहीं है। 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए, 1 बार सिर्फ पार्टी से चुने गए हैं। 7 बार उनका इतना बड़ा क्रेज है, जो जनता जिस पार्टी चुनेगा उसका भी यहाँ कोई क्रेज नहीं है, वो तो पश्चिम बंगाल की पार्टी थी। जो पंडित श्याम सुंदर शर्मा क्रेज है, उनका व्यक्तिगत क्रेज है, सब पब्लिक का जुड़ाव है। एक से अगर हमारे सिर में भी दर्द हो जाए तो वो अगर मथुरा जा रहे होंगे तो रास्ते में से गाड़ी वापस करके देखने के लिए आएंगे। इसी वजह से श्याम सुंदर शर्मा का क्रेज है। पंडित श्याम सुंदर शर्मा ये कहते हैं कि मैं जनता की शरण में हूँ और शरणम गच्छामी में हूँ, तो और मुझे मेरी जनता ही मेरी बेहतर नहीं पार करेगी, ये कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बेहतर नहीं उनकी फिर से बिल्कुल बिल्कुल देखो। और हमने तो एक बात सीखी है पत्रकार जी, मर्द की गर्द में मिल जाए गाड़ू की सीम में भी ना रहे। जो हमारे दुख दर्द में हमारे बच्चन के नाम जाने, हमारे बुजुर्गन के नाम जाने और हमारे भाईन के नाम जाने और हमारी वेदना पीड़ा में जो शरीक होवे,
हमारी मौत जिंदगी में आवे। एक ऐसे नेता हैं जिनकी लेटरिन तक हम जाते, इनके बाथरूम तक हम जाते, इनके बेडरूम तक हमारी जनता जाती और कहते निकर, और नेताओं के दरवाजे खुलते नहीं हैं। और एक नेता ने भैया कोई ना जानेंगे तो और श्याम सुंदर है प्रधान है और 9 बार पार नैया है। देवी मैया कह रहे हम भी भैया की बारे की जय, या जाने हम तो भैया जिंदाबाद श्याम सुंदर कार्य लग रहे हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल यथार्थ अभी से मिठाई यथार्थ श्याम सुंदर। ऐसा गांव एक भी नहीं है जिसमें श्याम सुंदर शर्मा ने काम नहीं किया है, एक भी विकास ना चल रहा हो। और जिस गांव में विकास नहीं चल रहा हो, इधर है उधर भी हैं, शेड करके उधर भी इधर भी कोई भी काम हो। दूसरी चीज, मंत्री जी का ये कहना है कोई भी कार्यकर्ता, ये नहीं जातिवाद नहीं है, कोई भी जाति हो वो जात पात पूछते ही नहीं है, केवल बताओ काम, और जो भी काम है काम के लिए आओ। रात के 1 बजे भी काम के लिए तैयार है। इससे ज्यादा बड़ा नेता हमें क्या चाहिए भैया? स्टेडियम उन्होंने बनवाया। एक बार हर नहीं कहते हैं वो बात जात पात पूछे नहीं, पूछे केवल काम। ऐसो नेता एक है जाको नाम है श्याम। लोग बात कहते हैं, 1 मिनट और लोग नेताएं कहते हैं पार्टियों के कि भाई हमारी पार्टी नहीं आई, विकास कहाँ से करें। श्याम सुंदर शर्मा के यहाँ कोई ऐसे निष्क्रिय आदमी कहते होंगे, श्याम सुंदर जहाँ के यहाँ कोई पार्टी आए वो विकास की गंगा बहाते हैं। वो उनके पाम मजबूत हैं, उनकी वाणी मजबूत है, उनकी लेखनी मजबूत है, उनके कर्म मजबूत हैं। कोई भी आए, वो अब बीजेपी की सत्ता रही तो भी इतने काम दिए हैं कि 70% काम में चल रहे हैं और क्षेत्र में कोई विधानसभा में नहीं चल रहे हैं। जो पंडित श्याम सुंदर शर्मा किसी पार्टी में भी बहुत कम रहे, कई बार कम चांस मिला उनको। हमारे कुछ साथी कल उनका इंटरव्यू कर रहे थे परसों वहाँ, तो वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी भी प्रत्याशी की आलोचना नहीं करता हूँ। ये सच्चाई है क्या इसमें? बिल्कुल सही। प्रत्याशी आलोचना भी करते हैं। आलोचना किसी की नहीं करेंगे, सबको सम्मान देते हैं। ये तो अभी पता पड़ेगी। और हम हमारे और आए हैं बुजुर्ग, उनसे बात करेंगे। किसको जिता रहे हो साहब यहाँ से? पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को। पूरा क्षेत्र श्याम सुंदर शर्मा को जिता रहा है? बिल्कुल। ऐसा क्या है, क्या नहीं है ये पूछो। नहीं मुझे तो आप बता दीजिए, मैं तो नहीं क्या क्या नहीं है ये पूछो, क्या नहीं है ये पूछो। मतलब सब कुछ है, विकास कराते हैं, सब कुछ कराते हैं भरपूर। ये यहाँ पंडित श्याम सुंदर शर्मा के ही समर्थक लग रहा है। इस पूरे क्षेत्र में फिर से एक 9वीं बार उनको एक विधायक के पद पर विधानसभा भेजने की तैयारी की जा चुकी है। और हम देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में उन्हीं का ज़्यादा यहाँ शोर मच रहा है। आगे 10 तारीख को 10 मार्च को पता पड़ेगा कि कौन यहाँ से विधानसभा क्षेत्र जाता, क्योंकि दावे तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी संजय लाटर भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी भी कर रहे हैं। तीनों में टक्कर है, कड़ी टक्कर है। देखना होगा। पिछली बार 400 कुछ वोटों से जीते थे श्याम सुंदर शर्मा, इस बार कितने वोटों से जीतते हैं। मैं अपने साथी के साथ सुरेश उपमन्यु, मार्च विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ से।